क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम कौन हो? तुम सिर्फ एक नाम नहीं हो, एक शरीर नहीं हो, एक पहचान नहीं हो। तुम समय से परे कोई हो। तुम एक यात्रा हो, एक कहानी हो, जो कई जन्मों से चलती आ रही है। जब तुम अपना जन्म वर्ष लिखते हो, जैसे 1987, 1995 या 2001, तो तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ एक तारीख है, एक संख्या है। लेकिन वह अंतिम अंक, हाँ, वही अंतिम अंक, उस आत्मा की एक झलक है जो अनंत काल से तुम्हारे भीतर जी रही है। तुम्हारा वह अंतिम अंक संयोग नहीं है। ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग नहीं होता। हर चीज एक संकेत है, एक भाषा है, जिसे समझने के लिए तुम्हें सिर्फ मन से नहीं, आत्मा से देखना होता है। बहुत से लोग यह सवाल करते हैं कि आत्मा की उम्र कैसे पता चले। आत्मा तो अमर है, हाँ, लेकिन आत्मा की यात्रा की गहराई, उसके अनुभवों की परिपक्वता, उसके भीतर के संस्कार और जीवन को देखने की उसकी दृष्टि, यह सब बताता है कि वह आत्मा कितनी पुरानी है। हम जब पृथ्वी पर आते हैं तो हम एक नए शरीर में जन्म लेते हैं, लेकिन आत्मा अपने पिछले जीवनों की स्मृति और संस्कार लेकर आती है। वह स्मृतियां हमेशा स्पष्ट नहीं होती, लेकिन वे हमारे व्यवहार, हमारे डर, हमारी प्रवृत्तियों और हमारी भावनाओं में झलकती हैं। जन्म के वर्ष का अंतिम अंक आत्मा के जीवन चक्र का एक छिपा हुआ संकेत है। यह अंक उस ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है जो उस जन्म के साथ आत्मा में सक्रिय हुई थी। जैसे जैसे आत्मा समय के साथ अनुभवों से गुजरती है, वह विभिन्न स्तरों से आगे बढ़ती है। कोई आत्मा बहुत पुरानी होती है, परिपक्व और शांति से भरपूर। कोई आत्मा युवा होती है, जो अभी भी सीख रही है, संघर्ष कर रही है, द्वंद्व में जी रही है। यह सब उस संख्या से जुड़ा है जो तुम्हारे जन्म के अंतिम अंक में है। अगर तुम्हारे जन्म वर्ष का अंतिम अंक 1 है, तो यह संकेत है कि आत्मा ने अभी आत्म खोज की शुरुआत की है। वह नई है, स्वतंत्रता की तलाश में है, खुद को साबित करने की लालसा में है। ऐसे लोग जीवन को साहस और उत्साह से देखते हैं, परंतु कभी-कभी भ्रम में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि उनका असली मार्ग क्या है। आत्मा इस चरण में अनुभव एकत्र कर रही होती है, गलतियां कर रही होती है, लेकिन उसमें सीखने की ललक होती है। अगर अंतिम अंक 2 है, तो आत्मा थोड़ा आगे बढ़ चुकी है। उसे दूसरों की भावनाएं समझनी आती हैं। वह सहयोग करना जानती है, प्रेम को पहचानने लगी है। ऐसी आत्मा संबंधों के माध्यम से सीखती है और कभी-कभी दुख पाकर ही करुणा को समझती है। अंक 3 वाली आत्माएं रचनात्मक होती हैं। उन्होंने जीवन के रंगों को देखा है। वे कलाकार होती हैं, लेखक, गायक या विचारक। यह आत्मा जीवन को एक नृत्य की तरह देखती है, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन भी होता है, जिसे वह शब्दों, ध्वनि और कल्पनाओं से भरने की कोशिश करती है। जब अंतिम अंक 4 होता है, तो आत्मा एक अनुशासन की ओर झुकती है। वह स्थिरता और व्यवस्था चाहती है। उसने पिछले जन्मों में अस्थिरता देखी होती है और अब वह कुछ टिकाऊ बनाना चाहती है। वह आत्मा जमीन से जुड़ी होती है, लेकिन कभी-कभी जीवन के रहस्य उसे समझ नहीं आते, क्योंकि वह बाहरी दुनिया में अधिक उलझ जाती है। यदि अंतिम अंक 5 है, तो आत्मा साहसिक है। वह आत्मा एक खोजकर्ता होती है, जिसे परिवर्तन, यात्रा, प्रयोग में आनंद आता है। उसने जीवन के कई रूप देखे होते हैं और अब वह बंधन से मुक्त होना चाहती है। ऐसी आत्मा कभी एक जगह रुकती नहीं, क्योंकि वह जानती है कि उसकी मंजिल स्थिरता नहीं, विस्तार है। अंक 6 वाली आत्मा प्रेममय होती है। वह सेवा करना चाहती है। वह परिवार, समुदाय और स्नेह की भावना से प्रेरित होती है। उसका दिल बड़ा होता है, लेकिन कई बार वह अपने दायित्वों के बोझ तले दब जाती है। ऐसी आत्मा ने पहले जन्मों में कठोरता देखी होती है और अब वह प्रेम की भाषा सीख रही होती है। जब अंतिम अंक 7 होता है, तो आत्मा अत्यंत पुरानी होती है। वह भीतर से एक तपस्वी होती है। उसे दुनिया की चकाचौंध में कोई रुचि नहीं होती। वह ध्यान, मौन और भीतर की यात्रा से प्रेम करती है। कभी-कभी वह सामाजिक जीवन से कट जाती है,
लेकिन उसका अंतर्मन बहुत गहरा होता है। वह प्रश्न पूछती है जो आम लोग सोच भी नहीं सकते। अंक 8 वाली आत्मा ने शक्ति और नियंत्रण को समझा है। वह नेतृत्व करती है, निर्णय लेती है और उसकी उपस्थिति प्रभावशाली होती है। लेकिन उसे संतुलन सीखना होता है, क्योंकि उसने पिछले जन्मों में शक्ति का दुरुपयोग भी देखा होता है। अंक 9 वाली आत्मा पूर्णता की ओर बढ़ रही होती है। वह जीवन के अंतिम चक्र में होती है, जहां वह सब कुछ छोड़ देने को तैयार होती है। वह त्याग, करुणा और विश्व प्रेम से भरपूर होती है। ऐसी आत्मा अब दूसरों के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है और अपने अंतिम जीवन में मोक्ष की ओर बढ़ती है। लेकिन यह सब केवल प्रतीक हैं। अंतिम अंक एक संकेत है, दिशा नहीं। तुम्हारी आत्मा उस अंक से कहीं अधिक पुरानी और रहस्यमय है। वह अनगिनत जन्मों से यात्रा कर रही है। वह कभी एक राजा थी, कभी भिक्षु, कभी माँ, कभी योद्धा। हर बार वह कुछ नया सीखने आती है और हर बार वह कुछ छोड़ कर जाती है। जो डर तुम्हारे भीतर है, वह भी पिछले जन्मों की स्मृति है। कोई युद्ध जो अधूरा रह गया था, कोई वादा जो टूट गया था, कोई प्रेम जो बिना उत्तर के चला गया। यह सब तुम्हारे वर्तमान जीवन के भावों में झलकता है। जब तुम किसी अनजान जगह जाकर बेचैनी महसूस करते हो या किसी नए व्यक्ति से मिलते ही अपनापन लगने लगता है, तो यह आत्मा का ही संकेत होता है कि यह सब पहले भी हुआ है। आत्मा कभी भूलती नहीं, वह सिर्फ प्रतीक्षा करती है कि तुम ध्यान दो, तुम सुनो। जब तुम यह जानने लगते हो कि तुम्हारा जन्म वर्ष केवल एक सामाजिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक आत्मिक संकेत है, तो तुम जीवन को नई दृष्टि से देखने लगते हो। तुम समझने लगते हो कि जो दुख तुम्हें आज मिल रहा है, वह कोई दंड नहीं है, वह एक पाठ है। जो संबंध तुम्हें बार बार तोड़ते हैं, वह कोई सजा नहीं है, वह आत्मा की अधूरी परीक्षा है, जिन्हें अब पार करने का समय आ गया है। आत्मा तब सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है जब वह अपने अनुभवों को समझने लगती है। जब तुम अपने डर को देखकर भागते नहीं, बल्कि उससे बात करते हो, तब आत्मा जागने लगती है। वह तुम्हें तुम्हारे पुराने रूप दिखाती है, तुम्हारी पुरानी गलतियां, अधूरी क्षमाएं, अधूरे कर्म, और वह कहती है, अब इन्हें पूरा करो। इस जन्म में तुम केवल जीवित रहने नहीं आए हो, तुम सजीव बनने आए हो। तुम्हारा अंतिम अंक तुम्हारे लिए एक दर्पण है, एक संकेत है कि अब आत्मा को अपने मार्ग पर और स्पष्टता से चलना है। कई लोग कहते हैं कि यह सब अंधविश्वास है, पर वे नहीं जानते कि ब्रह्मांड गणना से चलता है और हर संख्या में एक ऊर्जा होती है। आर्षि मुनियों ने यह समझा था। उन्होंने कहा था कि जब आत्मा पृथ्वी पर जन्म लेती है, तो वह एक विशेष समय, दिन, स्थान और संख्या के माध्यम से आती है, क्योंकि वही ऊर्जा उस आत्मा की परीक्षा और समाधान के लिए उपयुक्त होती है। इसलिए यह अंक कोई संयोग नहीं है, यह उस क्षण का चिन्ह है जब ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक अध्याय शुरू किया। अब प्रश्न यह नहीं है कि तुम्हारी आत्मा कितनी पुरानी है, प्रश्न यह है कि तुम उस आत्मा की पुकार को सुन पा रहे हो या नहीं। क्या तुम अब भी सिर्फ अपने शरीर की पहचान में खोए हुए हो? क्या तुम अब भी वही गलतियां दोहरा रहे हो जो तुमने जन्मों से की हैं? क्या तुम वही रास्ता चुनते हो जो तुम्हें तोड़ता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह परिचित लगता है? आत्मा की परिपक्वता इस बात में नहीं कि वह कितने जन्म जी चुकी है, बल्कि इस बात में है कि वह अब क्या बदल रही है। जब तुम अपने जन्म के अंतिम अंक को ध्यान से देखो, तो उसे एक संकेत की तरह देखो, एक मौन निमंत्रण की तरह, जिसमें ब्रह्मांड कहता है, अब जागो, अब जानो कि तुम कौन हो, अब उस यात्रा को समझो जो तुमने शुरू की थी और उसे पूरा करो। हर डर जो तुम्हें सताता है, हर दर्द जो तुम्हारे भीतर गूंजता है, वह आत्मा का स्मरण है। वह कहती है, मैं वहां थी जब तुम रोए थे, मैं वहां थी जब तुमने उम्मीद छोड़ी थी, और मैं आज भी यहां हूं, ताकि तुम फिर से कोशिश कर सको, फिर से प्रेम कर सको, फिर से स्वयं को जान सको।